हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माँ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। 200 सालों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत ने आजादी की सांस ली, जो लाखों सपूतों की कुर्बानियों की बदौलत हासिल हुई। इसके साथ ही अस्तित्व में आया नापाक दुश्मन पाकिस्तान। हमारे देश के अंदर से तो दुश्मन को खदेड़ डाला था, लेकिन इसकी सरहदों पर यह भेड़िया आज भी ताक लगाए बैठा रहता है और उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं हमारे जाबाज दीवाने, जिनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। सन 1999 में इस नापाक दुश्मन की ऐसी ही एक चाल को नाकाम कर अपनी बहादुरी की कलम से फतेह की एक और बेमिसाल तारीख लिखकर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। साल 1999 दुश्मन ने हमेशा की तरह हमारी पीठ पर छुरा भौंकने की नापाक कोशिश की और कारगिल की चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया। बैरी की इस चाल को कुचलने के लिए लेफ्टिनेंट सौरव गालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी अचानक बड़े ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गई और हमारे इस जाबाज का बड़ी निर्दयता से रौंदा गया शरीर धूर्त शत्रु ने भारतीय सेना को सौंपा। मक्कार दुश्मन की इस कुचेष्टा पर उसकी ईंट से ईंट बजाने के लिए तुरंत युद्ध का ऐलान कर दिया गया। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और अदम्य साहस की एक अनूठी मिसाल है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना शत्रु को जमीन से खदेड़ रही थी, अब बारी थी आसमान से शोले बरसाने की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल
BS धनोआ की अगुवाई में शत्रु को नेस्ता नाबूद करने वाले इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान हमारे नौसैनिक कब पीछे रहने वाले थे? वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की देखरेख में उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी का ऐलान हो गया और इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन तलवार। अब एक नया इतिहास रचा जाने वाला था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। Colonel Joshi on the radio said, after the another bunker was captured, my company's success की नलवाज ये दिल मांगे मोर। चाहे आंधी चले तूफान उठे, बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं। जब तक है फलक, जब तक है ज़मीं, मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। बस यूं ही लहराए तिरंगा, कारगिल का युद्ध लड़ने वाले 20 से 25 साल की उम्र के हमारे नौजवान सैनिक शेरों की तरह दुश्मन पर टूट पड़े और विश्व पटल पर भारत की विजय का डंका बज उठा। कारगिल की ये विजय नए भारत की नींव का पत्थर साबित हुई और जाबाजों के खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचते हुए हमें ये प्रेरणा दी है, बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति से, निर्भयता से हर संभव पहाड़ को जीत लो, क्योंकि जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर हमारा तिरंगा लहराएगा, तब ऐ मेरे देशवासियों, हर दिन विजय दिवस कहलाएगा, हर दिन विजय दिवस कहलाएगा, हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। जय हिंद, जय भारत।